चलो हम कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज पढ़ेंगे बीमा के निजीकरण। तो बीमा में भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से हुआ था, मतलब निजी प्राइवेट हुआ था। उसमें भारत में ब्रिटेन शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां ने भी भारत में बीमा कार्य प्रारंभ किया। मतलब बीमा का जो कार्य था उसने क्या प्रारंभ किया, निजी कंपनियों ने क्या किया, बीमा का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। अयोग्य व्यापार के आचरण किए जाते हैं। अब यहाँ आक्षेप के बाद देखें तो कारण कि 19 जनवरी और 1956 के दिन विशेष आदेश के द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम का इस तरह का जीवन बीमा के भारतीय जीवन बीमा के मतलब एक अधिकार प्रारंभ हुआ। मतलब कि जीवन बीमा का क्या इस तरह से क्या शुरुआत की गई। कब 19 जनवरी 1956 में परमिशन गवर्नमेंट ने दी, भारत गवर्नमेंट ने परमिशन दे करके और उनको कार्य करने की क्या परमिशन दी। समान बीमा प्रारंभ भारत के ब्रिटिश शासन के द्वारा होता है। समान जो बीमा था, सामान्य बीमा भारत के जो ब्रिटिश शासन अंग्रेज आए थे उन्होंने इनकी शुरुआत की थी। समान बीमा इस समांतर निरंतर किया जा रहा है, आज़ादी के बाद जारी रहा। 1972 में बीमा व्यापार कानून 1 जनवरी 1973 में सभी सामान्य कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब सामान्य जितने भी कंपनी थे सबका राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब एक साथ मिला लिया गया। अब बीमा क्षेत्रों में कामगिरी की समीक्षा के लिए समिति की रचना की गई, जिसमें अहवाल के कारण भारत में विदेशी बीमा कंपनियों के साथ भारतीय बीमा कंपनी के सहयोग में बीमा के धारण करने के लिए 1999 में बीमा कंपनी नियम के विकास अधिकार IRDA की स्थापना की गई। मतलब बीमा के लिए एक अधिकार दिए गए, जो अधिकार थे वो बीमा कंपनी ने दिए इसके लिए जो कार्य कर सके। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, मतलब इसके अंदर IRD के लिए। अब उसके अंदर देखें तो बीमा नियम एवं विकास प्राधिकरण भारत के सर्वोच्च अंतम कानून संस्था है। मतलब एक कानून की एक शाखा बीमा के लिए, जो बीमा के क्षेत्र में नियामक और विकास का कार्य करती है। IRD एक्ट में 1999 निजी कंपनियों के साथ बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए हैं। बीमा क्षेत्र के द्वारा खोला गया था। निजी बीमा कंपनियां विदेशी के प्रत्यक्ष विनियोग करते हैं, मतलब सामने 26% पैसा लगाती है, जबकि वर्ष में 2015 में 49% कर और उन्होंने टैक्स दिया था इस कंपनी को। मतलब बीमा आप यहाँ पे लोगों को देते तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर इस प्रकार की बीमा का विदेशी कंपनियां भारत के लिए 49 तक सीधे पूंजी विनियोग करते पैसा लगाती है। बीमा का पहला देखे तो अधिकार संदिग्ध मिलता है, मतलब सामने मिलता है। बीमा कंपनी के मध्य स्वास्थ्य स्पर्धा प्रीमियम के अधिकार अच्छी सेवा मिलती है। मतलब प्रीमियम की सेवाएं जो बहुत सारी अच्छी मिलती है इसके अंदर। बीमा कंपनी में आ जाओ, प्रीमियम के जितने प्रीमियम होते हैं उसकी सेवा आपको मिल सकती है। तीसरा, अर्थतंत्र के लिए कोशिका प्राप्त करना। अर्थतंत्र के जो पैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए होता है। बीमा कंपनी के स्वयं नियंत्रण पैदा करता है, खुद ही नियंत्रित रखता है उसके ऊपर और शिकायत का निवारण भी करता है इस तरह का। अब हम पढ़ते हैं डाक विभाग के बारे में। डाक विभाग क्या है उसके बारे में देखें तो डाक सेवा की बात करते हैं तो लिखी हुई सूचनाओं को डाक सेवा कहा जाता है। डाक सेवा के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाई दी जाती है, इसमें धंधा के डाक सेवा के अंदर कुरियर की भी सेवा दिया जाती है कि जो मतलब आदमी आप कर दो आपका सामान ले जाकर वो पहुँचाता है। इस तरह से भी सेवा दी गई है। ठीक, और भारत के डाक विभाग में ऐसा सेवा व्यवस्थित इकाइयों में से प्राप्त होता है। 150 वर्ष से भी अधिक सरकार का डाक विभाग डाक सेवा से अधिक बहुत सेवाएं दी जा रही है। डाक सेवा मतलब 150 वर्ष से चल रहा है, जिसमें मनी ऑर्डर की सेवा, लघु बचत की सेवा योजना, संचय स्वीकार की योजना और डाक जीवन, ग्रामीण जीवन बीमा, ऐसे मतलब अनेकों प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। इससे अतिरिक्त दूसरी बहुत सी सेवाएं म्यूचुअल फंड के द्वारा विनियोग भारत के अंदर के मतलब पैसा लगाने का काम करते हैं। पेंशन चुकाने की सेवा भी दे रहे हैं। डाक विभाग को बैंक सेवाओं का अज्ञात रूप से प्राप्त हुआ है। इसके डाक विभाग में बैंकों की अपनी सेवाएं ग्राहक को देती है। डाक सेवा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, कितने 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इसके अंदर हुए, जिसमें लगभग 50% पोस्ट ऑफिस ग्रामीण विस्तार में देखने को मिलते हैं। सामान्य पत्र में भेजे जाने वाले सूचना पत्र के लिफाफे के रूप में भेजी जा सकती है। ठीक है, अब बाकी का जो है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।